हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करेंगे मास्किंग ऑफ इंटरप्ट्स। मास्किंग क्या होती है? जब हम किसी इंटरप्ट को अनेबल या डिसेबल कर सकें या उसको रिजेक्ट कर सकें तो वो उसकी मास्किंग कहलाती है। ठीक है। द इंटरप्ट्स हुज मास्किंग कैन बी डन कैन बी अनेबल एंड डिसेबल, या जिन इंटरप्ट्स की मास्किंग होती है उनको हम क्या कर सकते हैं, अनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। मीन्स उनको रिजेक्ट कर सकते हैं या उनको स्विच ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। मास्किंग मीन्स टू स्विच ऑफ और डिसेबल। हार्डवेयर इंटरप्ट्स कैन बी मास्क्ड, स्विच ऑफ, डिसेबल, दैट इज रिजेक्टेड। यानी ओनली हार्डवेयर इंटरप्ट्स होते हैं जिनको हम मास्क कर सकते हैं, स्विच ऑफ कर सकते हैं, या कह लो आप डिसेबल कर सकते हैं या उनको रिजेक्ट कर सकते हैं। मास्किंग में हमारे इंटरप्ट्स दो तरह के होते हैं। पहला होता है हमारा मास्केबल इंटरप्ट, सेकेंड इज नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स। बड़ा ही सिंपल टॉपिक है। हमारे पास दो तरह की मास्किंग होती है इंटरप्ट्स की, एक मास्केबल इंटरप्ट्स होते हैं, एक नॉन मास्केबल इंटरप्ट्स होते हैं। सिर्फ आपके हार्डवेयर, ये बात याद रखना कि आपके हार्डवेयर इंटरप्ट हैं होंगे उन्हीं की हम मास्किंग कर सकते हैं। सो पहले पढ़ेंगे हम मास्केबल इंटरप्ट्स। कैन बी डिलेड और रिजेक्ट, जिन इंटरप्ट्स को हम डिले कर सकते हैं या रिजेक्ट कर सकते हैं वो हमारे मास्केबल इंटरप्ट्स कहलाते हैं। एन इंटरप्ट विच कैन बी डिसेबल्ड by software, that means we can disable the interrupt by sending appropriate instruction is called a maskable interrupt। यानी ऐसे इंटरप्ट जिनको हम डिसेबल कर सकते हैं, किसकी हेल्प से? सॉफ्टवेयर की हेल्प से। ठीक है। किसकी वजह किस तरह से? एक इंटरप्ट सिग्नल को इंस्ट्रक्शन के रूप में भेजकर उनको हम मास्केबल इंटरप्ट कहते हैं। और जब हमारा वो फंक्शन खत्म हो जाएगा हम उनको दोबारा से अनेबल कर लेंगे। सो आपके मास्केबल इंटरप्ट हार्डवेयर, मैंने बताया था कि हार्डवेयर इंटरप्ट आपके मास्केबल इंटरप्ट होते हैं। अब हमारे हार्डवेयर इंटरप्ट 5 होते हैं, तो उसमें से 4 हमारे मास्केबल इंटरप्ट होते हैं। RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 एंड INTR। ठीक है। सेकंड आता है नॉन मास्केबल इंटरप्ट या NMI। कौन से होता है? कैन नॉट बी डिलेड और रिजेक्ट, यानी जिन इंटरप्ट्स को हम ना डिले कर सकते हैं ना रिजेक्ट कर सकते, मतलब जिनको हम नहीं रोक सकते, स्विच ऑफ नहीं कर सकते, वो हमारे नॉन मास्केबल इंटरप्ट कहलाते हैं। An interrupt which cannot disable the interrupt by sending instruction is called NMI। ऐसे इंटरप्ट्स जिनको हम सिग्नल या इंस्ट्रक्शन भेजकर डिसेबल ना कर पाए उनको हम नॉन मास्केबल इंटरप्ट या NMI बोल देते हैं। अब हमारे टोटल 5 हार्डवेयर इंटरप्ट थे, 4 आपके मास्केबल हो गए, तो बचा एक, कौन सा? ट्रैप। ट्रैप आपका नॉन मास्केबल इंटरप्ट है। एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाता है कई बार 1 नंबर में या 2 नंबर में, विच इंटरप्ट इज NMI, कौन सा इंटरप्ट आपका NMI है, या गिव एन एग्जांपल ऑफ नॉन मास्केबल इंटरप्ट, सो दैट इज ट्रैप। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हमारे वेक्टर इंटरप्ट्स। वेक्टर इंटरप्ट्स होते क्या है? ऐसे इंटरप्ट्स जिनका जो सर्विस रूटीन होता है उसका एक फिक्स एड्रेस होता है, यानी जिनकी ISR होती है उनका एक वेक्टर एड्रेस होता है। जैसे मैंने इनके एग्जांपल्स दिए थे वेक्टर एड्रेसेस के, इन एक फिक्स एड्रेस होता है, वो आपके वेक्टर इंटरप्ट्स कहलाते हैं। जैसे आपकी मास्किंग हार्डवेयर इंटरप्ट्स की थी, इसी तरह आपके वेक्टर इंटरप्ट भी सिर्फ हार्डवेयर इंटरप्ट्स होते हैं। हार्डवेयर इंटरप्ट्स कैन बी वेक्टर्ड और नॉन वेक्टेड। वेक्टेड इंटरप्ट्स, द एड्रेस ऑफ द सर्विस रूटीन इज हार्डवायर्ड, यानी ऐसे इंटरप्ट जिनकी जो एड्रेस होगा सर्विस रूटीन का वो हार्डवायर्ड होगा। हार्डवायर्ड मीन्स होता है जिनकी एक फिक्स वैल्यू होती है कि इस लोकेशन से इस लोकेशन पर जाना है और दोबारा इस लोकेशन से हमें वापस इसी लोकेशन पे आ जाना है। मतलब उनका जो पाथ है वो हमारा सिंप्लीफाई होता है, एग्जैक्ट हमें पता होता है कि हमें इस पॉइंट टू दैट पॉइंट देना है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, अगर हम अपने किसी दोस्त को बोले कि हमें प्रिंसिपल ऑफिस जाना है, HOD ऑफिस जाना है या एडमिन ब्रांच में जाना है, तो हम उस चीज को बोलेंगे वो क्या है, एक फिक्स वैल्यू है। ठीक है। बट अगर हम अपने फ्रेंड को बोलेंगे कि चल मेरे साथ, तो वो आपसे क्या पूछेगा कि कहां चलना है, तो वो एक फिक्स वैल्यू नहीं है। तो वेक्टर इंटरप्ट क्या होंगे? जिनकी एक हार्ड वायर्ड चेन होगी। तो जैसे प्रिंसिपल ऑफिस में जाना है वो एक हार्डवेयर जिसकी लोकेशन फिक्स होती है, एक प्रॉपर एड्रेस होता है, वो आपके वेक्टर इंटरप्ट कहलाते हैं। द प्रोसेसर, इसमें 2 पॉइंट है। द प्रोसेसर ऑटोमेटिकली ब्रांचेस टू द स्पेसिफिक एड्रेस इन रिस्पॉन्ड टू एन इंटरप्ट। प्रोसेसर क्या करता है? ऑटोमेटिकली उन ब्रांचेस पर जो एड्रेस आपको दे रखा है वहां पे इंटरप्ट को रिस्पॉन्ड कराता है। मतलब वहां पे जाके इंटरप्ट आपका रिस्पॉन्ड करता है कि हाँ मैंने इस एड्रेस पर जाना है, वो आपके वेक्टर इंटरप्ट कहलाते हैं, या वेक्टर इंटरप्ट में इस तरह से वर्क होता है। द मैन्युफैक्चर फिक्स द एड्रेस ऑफ द ISR।
मैन्युफैक्चर यानी हम लोग क्या करते हैं, उस ISR के एड्रेस को फिक्स करते हैं टू विच द प्रोग्राम कंट्रोल इज टू बी ट्रांसफर्ड, जिसके द्वारा प्रोग्राम कंट्रोल करता है कि इसको वहां पर ट्रांसफर करना है। वेक्टर इंटरप्ट भी आपके हार्डवेयर इंटरप्ट 5 होते हैं, उसमें से 4 आपके वेक्टर हैं। इसमें सिर्फ एक ट्रैप, RST 7.5, RST 6.5, RST 5.5 है, इसमें INTR नहीं है। नॉन वेक्टेड कौन से होंगे, जिनकी कोई फिक्स एड्रेस नहीं होगा या जिनकी ISR वैल्यू का कोई एड्रेस नहीं होगा, सिंपल सी बात है, टू बी सप्लाइड एक्सटर्नली बाय द डिवाइस, और जिनको सिर्फ हम एक्सटर्नल डिवाइस से एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं। वही आपके फ्रेंड वाला एग्जांपल, अब हमें प्रिंसिपल ऑफिस जाना था तो वो हमारा एक फिक्स वेक्टर एड्रेस है, ठीक है, बट हमें अपने फ्रेंड को लेके जाना है, वो हमसे पूछ रहा है कि हमें जाना कहाँ है, तो वहां हमारी लोकेशन फिक्स नहीं है, वो उसे क्या करना पड़ रहा है, हमें पूछना पड़ रहा है, वो हमारे नॉन वेक्टर इंटरप्ट कहलाते हैं। इन नॉन वेक्टर इंटरप्ट्स द इंटरप्ट डिवाइस शुड गिव द एड्रेस ऑफ द ISR। नॉन वेक्टर इंटरप्ट में जो डिवाइस होता है वो ही खुद ISR की वैल्यू देता है, उसका एड्रेस देता है। दीज डू नॉट हैव फिक्स्ड वेक्टर एड्रेस, इनका कोई फिक्स एड्रेस नहीं होता। और INTR इज ओनली नॉन वेक्टर इंटरप्ट, जो आपका INTR है वही एक ओनली NVI होता है, यानी नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट होता है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है सेम उसी की तरह कि आपका नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट कौन सा है, सिर्फ एक ही है INTR, और नॉन मास्केबल इंटरप्ट कौन सा है, सिर्फ आपका एक ही है, वो है ट्रैप। तो ये थे आपके मास्केबल इंटरप्ट्स एंड वेक्टर इंटरप्ट्स। और मास्किंग क्या होती है, मास्किंग मींस, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, टू स्विच ऑफ और डिसेबल। वेक्टर मींस किसी फिक्स एड्रेस पर आपको जाना और उस पर अपने इंस्ट्रक्शन को भेजना वहां से, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।